हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सेल्फ राज खान। फ्रेंड्स, आज बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ। अगर आप शेयर 5,000 या 10,000 की क्वांटिटी में खरीदते हैं या इससे ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ जिससे कि आप डेली रूटीन में भी अपनी इस बल्कि क्वांटिटी से कुछ ना कुछ इनकम अर्न करते रहेंगे और लॉस भी नहीं होगा फ्यूचर में। अगर शेयर लोअर ट्रैक्स पे चला जाए, अपर ट्रैक्स पे गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर लोअर ट्रैक्स पे आ गया तो आप इतने लॉस में नहीं जाएंगे जितना कि आप चले जाते हैं। और मैं कहता हूँ लॉस में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, ये भी हो सकता है, क्योंकि मैं आपको एक टेक्निक बता दूंगा, एक टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, वैसे तो मैं एक फेमस यूट्यूबर नहीं हूँ, इसलिए हो सकता है कि इस बात को आप एवं ही ले रहे हो और वीडियो स्किप करने का मन कर रहा हूँ, पर आप वीडियो देख लीजिए, क्या पता आपको कोई नॉलेजेबल चीज़ मिल जाए। अगर आप लोग मुझे फेमस बना देंगे ना कुछ टाइम बाद, तो यही चीज़ मैं पैसे लेकर के एक सेमिनार ऑर्गेनाइज़ करूँगा, तब आप सीखने आएंगे। लेकिन आज फ्री में नहीं सीखेंगे, मुझे मालूम है। लेकिन फ्रेंड्स, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज़ करके आप लोगों से पैसे ले करके मैं ये चीज़ आपको बताऊं। मेरा तो मेन मोटिव ये है कि आप लोग सभी मुझसे जुड़ जाएं, जो मैं बात बताता हूँ उसको एनालाइज़ करें और फिर उसको फॉलो करें, ताकि आप हमेशा शेयर मार्केट में प्रॉफिट में ही चलें। मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सी टेक्निक होती है जिससे कि हम हमारे इन्वेस्टमेंट को अगर लॉस में जाते हुए देख रहे हैं तो वापस से प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज मैं आपको दो चीज़ सिखाने जा रहा हूँ कि अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट हुआ है, बल्कि शेयर्स आपने खरीद रखे हैं 5-10 हज़ार से ज़्यादा, और वो शेयर डाउनफॉल पे आ रहा है, तो आपको क्या करना है। पहली चीज़ मैं बता रहा हूँ जो सिंपल है, और सेकंड चीज़ टेक्निकल। पहली सिंपल चीज़ सीख लीजिए कि अगर आपके मान लीजिए शेयर्स लिए हुए हैं 5-10 हज़ार से ज़्यादा की क्वांटिटी में, मान लीजिए 100 रुपये पे लिए हुए हैं और शेयर 80 रुपये पे आ गए। अब आपको फील हो रहा है कि क्या करें, ये शेयर तो डाउन ही जा रहा है, मान लीजिए 70 हो गया, 60 हो गया। या तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि 60 चला गया, कोई बात नहीं, वापस से अपर ट्रैक मूवमेंट पे आएगा और आपको आपके इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न देगा। पहले तो देख लीजिए फ्रेंड्स कि आपने क्या इसको अप्रूव बाइंग लेवल पे लिया है या अपर लेवल्स पे ले लिया और फिर फंस गए। अगर अप्रूव बाइंग लेवल पे लिया होता तो शेयर इतना नीचे आता ही नहीं। और अगर अब आपने अप्रूव बाइंग लेवल पे नहीं लिया है और ये शेयर 60 रुपये तक आ गया, तो अब दो चीज़ें, या तो आप इसको बेचने का मन बनाएंगे और लॉस बुक करेंगे, या फिर होल्ड करके बैठ रहेंगे, चाहे शेयर अब 40 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये तक पहुँच जाए। पर फ्रेंड्स, मैं ऐसे नहीं करता। अगर मेरे पास शेयर 100 रुपये का है और 10,000 की क्वांटिटी मेरे पास है, तो मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं जाने दूंगा अपने हाथ से। मान लीजिए शेयर 60 रुपये पे आ गया, या ये मान लेते हैं कि अब 10,000 शेयर 60 रुपये के हिसाब से मेरे पास जो भी हैं, जितने भी पैसों के हैं, जितने भी कैपिटल के हैं, मैं क्या करूँगा, उन शेयर्स को बेच दूँगा, कन्वर्ट करूँगा उनको। मैं पहला सिंपल स्टेप कन्वर्जन का बता रहा हूँ, और सेकंड स्टेप बताऊँगा टेक्निकल, उसमें बड़ा मज़ा आएगा आपको। तो मान लीजिए मेरे पास शेयर 60 रुपये का है, क्वांटिटी कितनी भी हो, मान लीजिए 10,000, मैंने अभी आपको बताया। मैं कोई 15 रुपये वाला शेयर, जैसे मान लीजिए आज की तारीख में कोई शेयर है, जैसे मान लीजिए इन्फीबीम 15-16 रुपये के आसपास चल रहा है, या फिर मान लीजिए जेपी पावर या सुजलून। लेकिन फ्रेंड्स, मैं इन्फीबीम के साथ जाना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल है, बेटर प्रॉस्पेक्टस है, बेटर वर्किंग लेवल है, और आने वाले टाइम में ही जस्ट डबल होने वाला है, 25 से 30 रुपये तक चला है ये। तो मैं क्या करूँगा, मेरे 60 रुपये का एक शेयर के बदले में मैं 4 शेयर इन्फीबीम के ले सकता हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, क्वांटिटी भी 4 गुना हो जाएगी और शेयर भी कितने का हो जाएगा, 15 का। अब ये तो हो गया कैपिटल टू कैपिटल, मेरे शेयर कन्वर्ट हो गए। पर ये शेयर जब वापस से 15 से 30 रुपये चला जाए, तो मेरे ये जो शेयर थे 60 रुपये के, 4 शेयर, 60 रुपये का एक शेयर था, मैंने 4 शेयर के बदले में कन्वर्ट किया, ये 4 शेयर अब वापस से 30 रुपये तक हो जाएंगे, तो कितने का हो जाएगा एक शेयर, 120। मेरी बात समझ रहे हैं आप। 60 रुपये के बदले में मैंने 4 शेयर लिए, जब ये शेयर 15 से 30 रुपये चला जाएगा, तो मेरे वो 4 शेयरों की कीमत कितनी होगी, 120। यानी कि मेरी जो कैपिटल थी वो डबल हो गई। मान लीजिए कि मैंने जितने भी शेयर्स थे उन सबको बेचे, और उनके बदले में जो पैसे मिले उसके बदले में मैंने 4 गुना क्वांटिटी खरीद ली। और जब ये 4 गुना क्वांटिटी वापस से जब शेयर 15 से 30 का हो जाएगा, तो डबल हो जाएगी मेरी कैपिटल।
मैं बेच दूंगा, प्रॉफिट में आ जाऊँगा। यानी कि मैंने कन्वर्ट कर लिया, मैंने ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करा कि ये शेयर अब और नीचे जाए, क्योंकि मैंने मान लीजिए कि 100 रुपये के आसपास लिए थे, 60 पर आ गया था, 60 से वापस कन्वर्ट करें, ये 30 का हो गया, तो 120 चला गया मेरा जो भी रिटर्न है। तो 100 के हिसाब से 20 रुपये भी मैंने अर्न किए, तो कम से कम प्रॉफिट में तो निकला। लेके तो नहीं बैठा रहा इस शेयर को, पता चला वो 60 से 40 आ गया। फ्रेंड्स 40 भी आ जाए तो भी आपके पास कोई ना कोई ऐसा आइडिया जरूर होगा, कोई ना कोई ऐसा शेयर होगा जो कि 5 रुपये से 50 रुपये जाने वाला होगा, आप उसमें कन्वर्ट कर दें। आप ऐसा दिमाग भी लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए शेयर 40 रुपये पे आ गया 100 से, तो क्या करूँगा मैं, क्या करूँगा मैं, तो आज के टाइम पे JP पावर जे शेयर में लगाया था भाई, 40 रुपये के बदले में 7 शेयर आते एक शेयर के बदले में, और फिर ये शेयर वापस कभी 40 पे आया था, तो मेरा 7 7 जा 7 8 जा मतलब 7 6 जा 42, 6 गुना हो जाता। कहने का मतलब है कि मैं मेरे इन्वेस्टमेंट को कन्वर्ट कर लेता हूँ, ज़्यादा दिन तक रुकता नहीं हूँ कि उसको डाउनफॉल आने दूँ और इंतज़ार करता रहूँ। या तो मुझे पता हो कि भाई उसके फंडामेंटल्स इस तरह के कि बेटर वर्किंग लेवल पे डाउनफॉल जा रहा है, रिजल्ट बढ़िया आ रहे हैं, अपर आएगा, तब तो मुझे मालूम है। लेकिन लॉसेस में भी जा रहा है, शेयर भी नीचे आ रहा है, फंडामेंटल भी बिगड़ रहे हैं, बिजनेस प्रॉस्पेक्टिव्स भी ख़राब हो रहा है, तो मैं कन्वर्ट कर दूँगा उसको, इंतज़ार नहीं करूँगा। तो मेरी पहली बात शायद आपको समझ में आ गई होगी और पसंद आ गई होगी। अगर आपको रियली में पसंद आ रही है तो मैं फिर से एक और वीडियो बनाऊंगा सेकंड टेक्निकल बात बताने के लिए, ठीक है? या फिर चलिए कंटिन्यू करते हैं, टेक्निकल क्या कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको मेरी बात पसंद आई तो सेकंड बात भी समझ लीजिए। टेक्निकली अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि मेरे पास 10,000 शेयर है और मैंने 80 रुपये में ख़रीद लिए, ठीक है? अब मैं क्या कर सकता हूँ डेली, जैसे मान लीजिए कि सपोज़ करें कि मैंने 80 रुपये के हिसाब से 10,000 शेयर खरीद लिए, बल्कि इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो डेली क्या करूँ मैं, मार्केट तो खुलेगा ही खुलेगा। मैं 9:15 बजे सेकंड डे से, जैसे 9:15 बज गए, 9:30 बज गए, मैंने देखा 80 रुपये का शेयर अपन ने लिया था, 81 हो रहा है, मैं बेच दूंगा 500 शेयर। 10,000 में से कितने बेचे, 500 बेचे, 81। अब यहाँ से गेम मेरे हाथ में, अब शेयर चाहे ऊपर जाए और चाहे नीचे आए। 81 में बेचा, शेयर अगर नीचे आ गया वापस 79 आ गए, तो मैंने 1000 रुपये कमा लिए। 77 आ गया, तो 81 में बेचा, 77 आ गया, तो 500 के हिसाब से 4 रुपये का डिफरेंस, 2000 कमा लिए। खरीद लूँगा, लास्ट में खरीद के उठ जाऊँगा, इंट्राडे हो गया, क्वांटिटी वापस मेंटेन हो गई और 2000 रुपये भी कमा लिए। सेकंड डे वापस शेयर मान लीजिए 77 पे, अब या तो फिर वापस ऊपर जाएगा नीचे आएगा। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि सुबह पहले उठा, थोड़ी सी तेज़ी होती है सुबह पहले मार्केट में, आप ज़्यादातर देखिएगा सभी शेयर थोड़ा सा ऊपर ही आते हैं। मान लीजिए ऊपर आया 78, मैंने फिर 500 बेच दिया। अब यहाँ से फिर गेम मेरे हाथ में, ये शेयर या तो 77, ये 76, ये 75 चला जाएगा। मैंने वापस से 500 रुपये के हिसाब से 500 शेयर्स के साथ में 1500 रुपये कमा ली, इंट्राडे कर लिया, कुछ ना कुछ तो अर्न हो रहा है ना। अब नेक्स्ट डे वापस से आपको लगता है कि शेयर नीचे नीचे नहीं जाएगा, ऊपर भी तो आ सकता है, ऐसा भी कर लेते हैं कि मान लीजिए मैंने शेयर को 76 पे देखा और 500 बेच दिया, ये शेयर वापस आ गया 78 पे, फिर 500 बेच दिए, फिर ये आ गया 80 पे, फिर 500 बेच दिए। मैंने 3 बार बेच दिए, 76, 78 और 80 पे 1500 शेयर बेच दिए। अब या तो यहाँ ये शेयर स्टेबल लेगा या डाउन जाएगा या अप बढ़ जाएगा। डाउन गया तो मैं वापस खरीद लूँगा, देख लूँगा डिफरेंस कितने पैसे मिल रहे हैं, 500, 700, 1000, इंट्राडे कर लूँगा। या फिर ये शेयर रुक जाएगा वहीं पे, नीचे नहीं आएगा, तो मैंने भी अपनी क्वांटिटी बेच चुका हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास डिलीवरीज थी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, कोई इंट्राडे नहीं करूँगा, मैंने बेच दिए। अब या तो फिर ये शेयर क्या होगा, स्टेबिलिटी लेने के बाद में, या तो फिर क्या होगा, मार्केट उस दिन एंड होगा और नेक्स्ट डे वापस से शेयर ओपन होगा और फिर अपर लेवल पे जाएगा। अब मान लीजिए 81 पे गया, मैंने नेक्स्ट डे फिर 500 बेच दी, 83 पे गया फिर 500 बेच दी, 85 पे गया फिर 500 बेच दी। अब ऐसा तो है नहीं कि फ्रेंड ये अभी रॉकेट ही हो जाएगा, दूसरे दिन 85 के बाद में ऊपर ही चलता चला जाएगा, ये थोड़ा सा नीचे भी आएगा, वापस 82 के लेवल्स पे आएगा, मैं फिर इंट्राडे कर लूँगा। नहीं आया तो मैंने बेच दिया, मेरे पास माल था, मेरे पास 3000 शेयर बिक गए, 7000 शेयर अभी पड़े, 85 पे आ गया, मन भी खुश हो रहा है यार, 80 पे खरीदे थे, अभी भी 7000 का माल पड़ा है अपने पास, 85 है, फिर ऊपर जाएगा। और ऐसा तो नहीं कि रोज़ रोज़ चलता चला जाएगा, मेरी बात समझ रहे हैं आप। फिर वापस से मान लीजिए नेक्स्ट डे ओपन हुआ, 86 गया, आपने 500 बेच दिए, फिर नीचे आया 84 पे, आप कुछ मत करिए, 83, 82, 500 खरीद लीजिए, जो आपने 500 बेचना 500 खरीद लीजिए, 2000 हो गए। अभी और चला गया 80, तो फ्रेंड्स आपके पास पहले के पैसे पड़े थे 3000 शेयर्स के, ये 80 आ गया, 78 आ गया, फिर 500 खरीद लीजिए, ये नीचे गया और फिर 500 खरीद लीजिए, आपका वापस से एवरेज हो रहा है और आपका स्टॉक भी मेंटेन होता जा रहा है। फिर ये ऊपर गया, फिर बेच दीजिए,
तो ऐसे डेली क्या होगा, शेयर चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आप दिमागी रूप से टेक्निकली रोज़ इनकम जनरेट कर सकते हैं अगर आपके पास बल्कि इन्वेस्टमेंट किया हुआ है शेयर्स में। गेम खेलिए ना आप, अच्छे शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, क्वांटिटी ले लीजिए और डेली गेम खेलते रहिए। अब आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि शेयर्स को जब बल्कि क्वांटिटी में हम खरीदते हैं तो लेके बैठते नहीं हैं। किसी ने 8-8 लाख 10-10 लाख या 2-2 लाख 4-4 लाख खरीद ली, तो अरे भिड़ते ही 10,000 शेयर बेच दो मार्केट में। वो 1 रुपये में नीचे गया तो 10,000 कमा लोगे, 1 रुपये ऊपर गया तो फिर आप 1 रुपये ऊपर गया फिर आप और 10,000 बेच दो। फिर वो 50 पैसे भी टूटा तो 20,000 के हिसाब से अगर 50 पैसे भी टूट रहा तो देख लीजिए कितना अमाउंट हो गया आपको। डेली इंटरडे भी कर सकते हो, और 1,00,000-2 लाख की क्वांटिटी 10-20-50 हज़ार तक गेम खेलो ना डेली यार, क्या प्रॉब्लम है, इंटरडे करते रहो। अपर आ रहा है तो और अच्छी बात है, नीचे आ रहा है तो कम से कम कुछ रिटर्न तो मिल रहा है, कुछ लॉस तो कवर हो रहा है आपका। डेली आप कुछ ना कुछ तो कर रहे हो। पर ऐसा तो नहीं कि शेयर एकदम से नीचे आके बैठ जाएगा, वो थोड़ा और ऊपर आएगा फिर नीचे फिर और ऊपर फिर और नीचे या और नीचे फिर और ऊपर आता जाएगा। आप भी इंटरडे डेली करते ही एक डिफरेंस बना लीजिए कि हर इतने रुपये के बाद में मैं इतने शेयर बेचूंगा ही बेचूंगा, और एवरेज बनाते ही दिमाग लगाते ही और पैसा कमाते जाइए, चाहे शेयर ऊपर आए और चाहे नीचे आए, और आपकी क्वांटिटी भी मेंटेन रहेगी। खत्म भी होती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर वापस से शेयर उसी लेवल पे आ रहा है आपकी क्वांटिटी वापस आप मेंटेन कर रहे हो तो अच्छी बात है। शायद मेरे हिसाब से आप मेरी बात को समझ गए होंगे, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आप वापस एनालाइज करिएगा, मेरी वीडियो को समझिएगा, और फिर उसके बाद में मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो और टेक्निकली थोड़ा सा बोर्ड पे बनाऊँ, वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करके। अगर आप लोगों के व्यूज़ आए वाइट बोर्ड के लिए तो वाइट बोर्ड पे विथ एग्जांपल समझाऊंगा, बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को मेरी बात समझ में आए। तो फ्रेंड्स, दोनों चीज़ मैंने आपको बता दी। आई थिंक इट्स नॉट वेस्टेज ऑफ योर टाइम, बट योर वैल्यूबल टाइम इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर यू। जुड़ रहे मेरे चैनल से, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको मेरी बात पसंद आ रही है और अच्छी लग रही है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।